पहले ज़माने की प्रेस जो हैवी आती थी उसमें एक लीड लगी हुई थी हैवी, तो कस्टमर चाहता था कि वैसी ही एक हैवी लीड हम बना के उसे दें। तो यहाँ पर हम 2 कोर के कॉपर वायर पे ये लीड बनाएंगे और फिर इसको हम कस्टमर प्रेस में यूज़ कर पाएगा। तो जैसे ये 2 कोर की लीड है कॉपर की 1 mm की, तो जनरली ये वाली लीड में ना कई लोगों को दिक्कत आती है, वो ठीक से काट नहीं पाते हैं। तो सिंपल तरीका है कि आराम से ये यहाँ पे ऐसा कट मारें, कटर से धीरे धीरे ऊपर तक लाएं और फिर उसको छील लें हाथों से। तो ये बड़े आराम से अंदर के जो वायर रहते हैं वो पीवीसी से बाहर आ जाते हैं और फिर इसे आप काट सकते हैं और इन वायर का कनेक्शन आराम से हो जाएगा। तो अभी दोनों साइड के वायर हमने काट लिए हैं। अब ये जो आयरन कनेक्टर होता है, कस्टमर चाहता था कि ये बना हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है, तो इसी को लगा दें। तो इसी कनेक्टर को हम यूज़ करेंगे और इस पर जो हमारी कॉपर की 2 कोर की लीड है उसको लगा देंगे। अपने पास अगर आप काम करते हैं तो एक मैग्नेट रखें जहाँ पे आप अपना स्क्रू जो भी निकल रहे हैं किसी भी चीज़ से, जैसे यहाँ पे इस कनेक्टर से निकल रहे हैं, तो उसको हमने मैग्नेट पे चिपका दिया है। इससे ये होता है कि स्क्रू या नट बोल्ट जो भी है वो इधर उधर होते नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने निकाले और वो एक आध स्क्रू गिर गया तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे ये बहुत पुराना कनेक्टर है। ज़्यादातर अगर वो आप कोई एलिमेंट बदलाते हैं अपने प्रेस का या किसी भी चीज़ का, नया ही लगवा लें। क्या है, जिससे लाइफ बढ़ जाती है और सही रहता है। हालांकि ये वाला कनेक्टर पुराना हो चुका है पर ठीक है। तो वायर को मोड़ के हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे दोनों पॉइंट में, ताकि प्रेस वो गर्म करके अपने कपड़ों पर कर पाए। तो ये दोनों कनेक्शन पूरे हो गए हैं। ये बात ध्यान रखें कि वायर को अच्छे से मोड़ के अंदर डालें। थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो ये परेशानी करेगा, और अगर लीकेज के कारण दोनों वायर के कनेक्शन टच होते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जिससे थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये यहाँ पे एक रबड़ भी रहती है पीछे कनेक्टर की, जो पहले गिर चुकी है, क्योंकि कनेक्टर पुराना है। नए कनेक्टर में ये आती है पर इस पे नहीं है। तो अब कनेक्शन करके हमने इसको टाइट कर दिया है। तो ये आयरन कनेक्टर में हमारा लीड का कनेक्शन हो गया है। अब हम कर लेते हैं जो प्लग जहाँ पे लगता है, ये वाले प्लग से ही बोर्ड में कनेक्शन जाएगा। तो ये देखा, और इस तरीके से अब हम इसको लगा लेते हैं। ये पीवीसी काटना भी ज़रूरी है क्योंकि पीवीसी रहने से बहुत समस्या हो रही थी। एक और बात ध्यान रखें कि अक्सर मैंने देखा है कि ये जो पीवीसी रहती है ज़रूरत से ज़्यादा काट देते हैं, फिर वो थोड़ा दिखने में ख़राब लगता है। तो कोशिश करें कि पहले अच्छे से नाप लें कि कितनी पीवीसी काटने की ज़रूरत है आपको लीड में से, उतना ही काटें। जिससे क्या रहता है, आपका लुक भी बरकरार है लीड का और वो ख़राब भी ना हो। तो यहाँ के भी दोनों पॉइंट पे हम डाल देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर से। कॉपर के पॉइंट वाले ये 3 पिन टॉप है जो सीधे बोर्ड में लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी इसी के ज़रिए प्रेस में जाएगी। तो ये भी 2 मिनट में कस के रेडी हो गया है। अब इसके स्क्रू भी लगा देते हैं फट से और इसको कस देते हैं। तो ये दोनों स्क्रू लग के ये रेडी हो चुका है और ये पूरी तरीके से अब लीड तैयार है। और यहाँ पे टाइट है कि नहीं चेक कर लिया और ये पूरी लीड हमारी प्रेस की तैयार हो गई। अभी हमने लगा के इसे देखा कि लग रहा है कि नहीं, तो ये आराम से कनेक्टर बैठ गया। अब हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। सीरीज़ कनेक्शन से हम प्रेस को देख लेंगे चालू है कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे कहीं से लीकेज ना हो। तो ये हमने टेस्ट किया चालू है। अब लीकेज भी देख लिया, लीकेज कोई नहीं है, तो प्रेस बन गई और लीड भी तैयार है।